करना होगा, यूजीसी बिल लागू करना होगा, यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी के सम्मान में, यूजीसी के सम्मान में 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, एसटी एससी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी, एसटी एससी ओबीसी भारत के मूल निवासी, मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी का नारा है। भारत देश हमारा है। अपना परिचय दे दिएगा सर। मेरा नाम हुआ अमन भट्ट, कुशवाहा संघ जमशेदपुर, जो कोल्हान प्रमंडल में एकमात्र संस्था है, उसके हम सचिव हैं। आज आप जो है सड़क पे उतरे हुए हैं, इसका मेन कारण क्या है? मुख्य कारण है यूजीसी का हम समर्थन करते हैं। हाई कोर्ट हमारे कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया है। मेन समस्या यह है कि हम जितने भी कानून हम लोग बनाते हैं, सरकार बनाती है, जो बनाती है, हर जगह वो लोग बैठे हुए हैं जो सदियों से हमारा शोषण करते आए, जो हजारों वर्ष नहीं उससे ज़्यादा से हमारा शोषण करते आए। तो आज हर जगह तो वही है, आप कानून बना भी लो तो कानून रोक देते हैं वो लोग, जहाँ हो आपकी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसके पहले भी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में वो लोग उतर गए थे और रिजर्वेशन को तहस नहस किया। उसी तरह से यूजीसी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, एक साधारण मुद्दा कि आप कॉलेज में एससी एसटी या ओबीसी लोग का रैगिंग न करें, उन लोगों को परेशान नहीं करें, उन लोगों को पढ़ने दें, उन लोगों को भी आपके बराबरी का दर्जा मिले। लेकिन वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं। शुरू से वो लोग चाहते थे कि भाई किसी तरह से इन लोगों को शिक्षा से बाहर करें। शिक्षा जब नहीं मिलेगा तो ये लोग कमज़ोर पड़ेंगे, और कमज़ोर पड़ेंगे तो हम लोग इन पर शासन करते रहेंगे। तो जो 100 और 10, 90 और 10 की बात होती है, तो ये 10% बहुत चालाक लोग हैं। वो इतने ज़्यादा चालाक हैं कि आपके जो 90% है उसमें से 30-40% को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भिन्न भिन्न माने पूजा पाठ के नाम पर अपने तरफ कर लेते हैं और आप वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। वही हाल यूजीसी के साथ हुआ है। यूजीसी बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, उन लोगों को क्या घटा था? आप जब गलत नहीं करोगे तो आपको क्यों परेशानी है? SC/SC एक्ट या वो यूजीसी एक्ट जो भी लगेगा तब लगेगा जबकि आप परेशान करोगे। आप जब परेशान नहीं कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। लेकिन वो लोग चूँकि शोषण करते हैं, जानते हैं कि अगर ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ जाएगा, ये लोग यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, ये लोग न्यायपालिका में आ जाएगा, तो फिर मेरा वर्चस्व नहीं रहेगा। और इसलिए उन लोगों ने यूजीसी को बंद करवाया। इसलिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं कि नहीं, यूजीसी को हर हाल में लागू करना है। साथ ही साथ SC/ST OBC के लोग हैं उनको फिर जागृत करें। ठीक है, थैंक यू सर। आज यहाँ जमशेदपुर में आप लोग डीसी कार्यालय अभी जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, तो यूजीसी का आप लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज मूल निवासी संघ जिसमें SC/ST OBC के लोग यूजी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से सरकार की ओर से यूजीसी का समर्थन में एक प्रस्ताव आया, बिल आया, तो उसके बाद कुछ मनुवादी शक्तियाँ रोड पर निकल करके इस प्रस्ताव का विरोध करने लगा। और तो कहीं ना कहीं यह मूलवासी जो SC/ST OBC के लिए जो हमारा संविधान में प्रावधान है कि कहीं भी ये जो SC/ST का प्रावधान पहले से था, OBC का प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी में जिस तरह से OBC के लोगों के साथ भी मनुवादी ताकतें कहीं ना कहीं शोषण, ज्यादती, उनके साथ अन्याय करते थे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जब एक घटना केस जब प्रस्ताव आया तब जाके सरकार की एक कमेटी बनी और उस कमेटी में निर्णय हुआ कि नहीं, OBC को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन जानते हैं कि देश की जो वर्तमान सरकार है या मनुवादी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती है कि ST OBC और SC के लोग आगे बढ़े देश में। लेकिन अम्बेडकर वादी हम लोग हैं और जब तक हम लोग जिंदा हैं
तब तक हम लोग इस बात को देंगे कि हमारा जो अंबेडकर जी जो हमें शिक्षा दिया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तो हम लोग आज सड़क पर निकल कर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोग हर हाल में, इस सरकार भी अगर मुक्त दर्शक बन के रहेगी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है ठीक है, लेकिन इसका फैसला अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी का जो भी संवैधानिक अधिकार है उसको हनन करने का कोशिश नहीं करे। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस सरकार को भी एसटी, ओबीसी, एससी जो मूलवासी निवासी है उस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जो सरकार मिल करके कुछ मनुवादी ताकतों के साथ मिल करके एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों का हनन करती है। थैंक यू। अपना परिचय दे दीजिएगा और क्या डाटा दे रहे थे आप? हम मूल निवासी शोभा, मूल निवासी संघ और प्रदेश संगठन सचिव। मैं बता रही थी देश भर में जो विश्वविद्यालय, नाम भी बता दीजिए। शोभा। और देश भर में विश्वविद्यालय और कॉलेज का जो आंकड़ा का पता चलता है, जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 वर्षों से 118.5% वृद्धि हुई है। इस संबंध में घटनाओं की संख्या है 2019 से 20 में 173 से बढ़कर, मतलब वो 23 से 24 में हो गया है 368 हो गया। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2019 से 24 के बीच यूजीसी को जाति भेदभाव से जुड़े 1160 शिकायतें मिली है। ठीक है, ये शिकायतें 704 विश्वविद्यालय और 1553 कॉलेजों से संबंधित है। इतना सारा शिकायत कॉलेज और विश्वविद्यालय में है। रोहित वेमुला, पायल तन्वी, दर्शन सोलंकी और IIT कानपुर के आयुष कुमार इस जातीय भेदभाव का शिकार हुए हैं। यूजीसी बिल जो है वो जाति को संरक्षण दे रहा है। क्यों? क्योंकि ST, SC, OBC के साथ ही प्रताड़ना होता है, इसीलिए SC एक्ट बना है और हमारा जो है आयोग बना है। ब्राह्मणों के साथ अगर प्रताड़ना होता तो उन लोग का भी आयोग होता। तो हमारा आयोग क्यों बनाया गया? रक्षा के लिए बनाया गया है। तो यूजीसी बिल भी हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है। अभी वर्तमान समस्या जो है, वर्तमान में OBC का देखिए 12 इंच का चुटैया रखा हनुमान भक्त था, उसका चुटैया उखाड़ दिया गया, काटा भी नहीं गया, उखाड़ दिया गया। और बोलते हैं कि सब हिंदू है। हिंदू कैसे है? अब जातीय भेदभाव कर रहे हैं तो जातीय आधारित ही ना हम लोग को संरक्षण मिलना चाहिए। तो उसमें संरक्षण हो रहा, तो इसमें गलत क्या है? इसलिए यूजीसी बिल जो है वो पास होना चाहिए ताकि देश में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता बने रहना चाहिए। ये क्यों ऐसा हुआ? ये जो यूजीसी एट्रोसिटी बिल जो है, ये क्यों जरूरत पड़ा? ये तो पहले था, लेकिन इसमें जब रोहित वेमुला का घटना हुआ और भी कई घटना हुआ, एक लड़की पायल तन्वी के साथ हुआ, तो उसके बाद रोहित वेमुला के माँ जो है वो एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद ये जो है एट्रोसिटी एक्ट के रूप में इसको जो है यूजीसी में लागू करने के लिए एक ऑर्डर हुआ। और ये ऑर्डर जो है इसमें ओबीसी लोग को इंक्लूड किया गया। ओबीसी कम्युनिटी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जब ये चीज हुआ, ये संवैधानिक प्रोविजन के तहत हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ तमाम चीज हुआ। उसके बावजूद जिन लोगों ने विरोध कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू से विरोध करके आए हैं, वो बाबा साहब का विरोध करके आए हैं, वो ज्योतिबा फुले का विरोध करके आए हैं, माता सावित्रीबाई के फुले का विरोध करके आए हैं। तमाम जनवादी जो समाज को जनवादीकरण करने की जो आंदोलन है, संघर्ष है, आरक्षण का सवाल, मंडल कमीशन का सवाल, सब चीज के इन्होंने विरोध किया था। वही लोग आज फिर अपना जो है विरोध में उतरा है और विरोध कर रहा है। ये EWS का जो है इन लोगों का अलिखित रूप से 50% आरक्षण लेते हैं अलिखित रूप से, और फिर जो है EWS के लिए 10%। ये इसका जो है हम लोग का विरोध तमाम लोगों को करना चाहिए। विरोध एकदम जनवादी लोगों को भी आगे आना चाहिए इसमें। दूसरे प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, दूसरे समुदाय के जो समझदार लोग हैं उसको आगे बढ़ के आना चाहिए।
ये एकदम डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो है लाइन थैंक यू मैडम।